वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की आयुष काउंसलिंग की। उसका जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है और अगर अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो जाकर चेक कर लो, देख लो कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है, कब चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने ही वाली हूँ। इसके साथ साथ कैसे चॉइस फिलिंग करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी आपको मैं बता दूंगी, कल से बिहार की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कल से यानी कि 16 सितंबर से। तो एक एक करके एक बार देखते हैं कि जो नोटिस आया है उसमें क्या है, क्या स्टेप्स है, सारी स्टेप्स को हम अच्छे से देखने वाले, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ये शेड्यूल आपको दिखेगा, मिलेगा, तो इसे रीड कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आपको भी इसको रीड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि स्टेप 1 यहाँ पे दिया है कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, आपको अपना जो नीट यूजी का रोल नंबर है वो आपको वहां पे टाइप करना है, देन क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ऐसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पुट करनी होगी। एंड ऑल्सो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन पुट करते हो वो सही होनी चाहिए और उसको चेक कर लेना, क्योंकि अगर अभी आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपना नेम या कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन डाल के सेव कर लिया तो एंड तक जब तक काउंसलिंग चलेगी आपको उसी नेम से इसमें रजिस्टर आप हो रखे होंगे। और यहाँ पे ये भी है कि मोबाइल नंबर यहाँ पे आप जो भी डालेंगे कोशिश करना कि अपना मोबाइल नंबर डालो, क्योंकि ओटीपी वगैरह जो मांगेंगे वो उसी नंबर पे आएगा। एक बात है तो इसके साथ स्टेप 1 में यही है कि रजिस्ट्रेशन करना है, अपना यूजर नेम आपका होगा, आपकी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आपने वहां पे पुट करी होगी रजिस्ट्रेशन के वक्त वही आपका यूजर नेम होने वाला है। उसके बाद स्टेप 2 होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं नेक्स्ट चीज होगी कि आपको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो आपको वहां पे एंटर करनी होगी एंड देन सेव एंड कंटिन्यू बटन वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद स्टेप 3 होगी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको अपनी वो वाली फोटो यहाँ पे पोस्ट करनी है, यहाँ पे आपको वो लगानी है जो आपने जब आप रजिस्टर करवा रहे थे नीट 2023 का, तो आपने जो फोटो वहां पे लगाई होगी आपको सेम यहीं पे लगानी है और यहाँ पे हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप है, तो नेक्स्ट है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है ये आपको वहां पे पुट कर लेनी है। आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन बाई चांस उन्हें गलत डाल दी, पता नहीं चला और उन्हें सेव कर दिया, कंटिन्यू कर दिया और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और बाद में पता चला कि उन्हें गलत नंबर डाल रखा था, या गलत नंबर तो नहीं डाल सकते क्योंकि ओटीपी आता है, पर मे बी शायद ईमेल आईडी में कुछ गड़बड़ हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती है ना वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसको ध्यान से केयरफुली रीचेक कर लेना है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो फिर आपके पास बाद में ऑप्शन ही होगा उसको अपडेट करने का। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है, आपकी काउंसलिंग फी जो होगी उसका पेमेंट कर देना। और इसमें भी ये है कैटेगरी वाइज है, 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट, लाइक 2 वो है कैटेगरीज में डिवाइड है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हो, ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनमें से कोई भी आप कैंडिडेट हो तो आपको 1200 रुपीज जो है आपका रजिस्ट्रेशन का लगने वाला है। वेयर अगर आप एससी एसटी हो, डीक्यू हो तो यहाँ पे आपको 600 का लगने वाला है रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये भी आप एक बार चेक कर लेना। एंड ऑल्सो आप कैसे पे कर सकते हो, तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हो। तो क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तभी कंफर्म होता है जब पेमेंट कर देते हो, तो 600 एंड 1200 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। हम एक बार इसके साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, या फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है बिहार की, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। सबसे पहले होगा ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2023, स्कोर कार्ड, ऑब्वियस सी बात है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम, जैसे आप 10th 12th एग्जाम 10th 12th क्लास के जो पासिंग सर्टिफिकेट सर वो यहाँ पे लगेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, अगेन एडमिट कार्ड, 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम, फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट,
जहाँ रहते हैं रेसिडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कोई भी अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त लगाया होगा वो यहाँ पे लगेगा। उसके साथ ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट आयुष कॉलेजेस। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर कोई भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं तो वो आपको लगने वाले हैं। उसके बाद 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स तो आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने पास रखे होंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम के लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं या फिर कोई से भी एंट्रेंस के लिए तो कितनी पासपोर्ट साइज फोटो से लगनी ही है। विच वॉज हाँ, एंड इसमें ये ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड में जो आपने लगाई थी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो वो ही यहाँ पर आपको अगेन पुट कर लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड होगा, फिर ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ UG MSc आयुष 2023। उसके बाद नेक्स्ट है आधार कार्ड, मैंने बता दिया, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सच एज DQ PH EWS सर्टिफिकेट, कोई भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो इसके साथ ये सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने बात कर लिया है। अब रही बात नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कि जैसे ऑल इंडिया की आयुष की भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, सेकंड राउंड की या फर्स्ट राउंड की होने वाली है। उसके साथ ही बिहार की भी कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 16 सितंबर से। तो आप लोग ने क्या सोचा है कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, अपने मन से करोगे या फिर हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी किसी भैया या दीदी की हेल्प लेंगे, या बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि मैं अपने लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के हिसाब से देख लूंगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता भी नहीं होगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्चुअली करना तो चाह रहे हैं चॉइस फिलिंग बट कोई है नहीं उनको समझाने के लिए, कोई बड़ा हो या जिसने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन लेना है, अच्छी खासी रैंक भी आ गई है, हो सकता है कि उनको मिल भी सकता है, कॉलेज अच्छा खासा मिल सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। इनफैक्ट बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहते हैं कि मेरी इतनी रैंक है, मेरी ये कैटेगरी है, क्या मुझे ये कॉलेज मिल सकता है या वो कॉलेज मिल सकता है। तो ये जितनी भी सारी आपकी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम बहुत एक अच्छा तरीका लेकर आए हैं। मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपनी सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, courses.studentkhabri.com पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दी गई है, उस पे जाके डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा मेडिकल का। अब आप पूछोगे कि अब क्या करना है, मतलब इससे क्या होने वाला है। तो इससे ये होने वाला है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग आप करोगे वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, और एक आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है चॉइस फिलिंग करने में, कि कौन से कॉलेज को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे मेडिकल में चॉइस फिलिंग टूल पे जाते हो, आपको यहाँ पे मिलेगा आयुष 2023 का चॉइस फिलिंग टूल। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, कोई भी आप कॉलेज अब देख रहे हो पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे आपको जाना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है, जैसे कि रैंक। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हम कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, स्पेशली अगर हम मेडिकल की बात करें। तो यहाँ पे आपको अपनी रैंक डालनी है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल रैंक डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 45,800। अब यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज में अगर देखें तो यूनानी है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक है। तो अब मैं इनमें से कुछ एक सिलेक्ट करने की जगह सारे सिलेक्ट कर लेती हूँ। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज, आप जो भी पर्टिकुलर कोई ब्रांच आपको चाहिए आप जब चॉइस फिलिंग करने वाले होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में OBC ओपन है, SC ST, तो जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ओपन अभी के लिए रख रही हूँ, और मैं जनरेट कर लूंगी चॉइस फिलिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी कॉलेजेस है आयुर्वेदिक से रिलेटेड, होम्योपैथिक से रिलेटेड, उसकी जो लिस्ट है यहाँ पे अपने आप क्रिएट हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरे को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए कि ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग शुरू हो गई, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें करने की जगह एक जगह पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे खुल गया है। तो अब एक एक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती जाऊंगी। यहाँ की एक सबसे अच्छी बात मैं आपको अगर बताऊंगी तो ये है कि यहाँ पे सारे नेम्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ में कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, और यहाँ पे कब, यहाँ पे कौन से राउंड में मिलने के चांसेस है उस रैंक पे, है ना, ये भी इंफॉर्मेशन है।
और यहाँ पे ऑल इंडिया कोड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से भी फिर मैं इजीली सर्च कर पाऊंगी कौन से कॉलेज मुझे मिल सकते हैं। या फिर क्या होता है कि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कौन कौन से कॉलेजेस हैं, नेम्स नहीं पता होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, है ना। जो भी आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडिया में हैं, जिनमें एडमिशन मिल भी सकता था पर हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे इतने सारे पेजेस हैं जिसमें आप कहीं भी आप सिलेक्ट करोगे तो आई एम श्योर कि आपके स्टेट के पर्टिकुलरली आपको भी मिल जाएगा। अगर आप पटना से हो, बिहार से आई मीन, या मध्य प्रदेश से हो, तो यहाँ पे आपको आराम से आपकी स्टेट के तो मिल ही जाएंगे। आप जनरेट कर लेंगे चॉइस फिलिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी मैंने कॉलेजेस अभी सिलेक्ट किया, लिस्ट बनाया है, उसका कुछ कलर कोड आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब जाहिर सी बात है इसका भी कुछ मतलब होगा। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपको ये दिखेंगे कि ये सारे रेड में है। अब यहाँ पे जैसे आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, जयपुर का, ये ओपन, मेरी कैटेगरी ओपन मैंने रखी थी, तो यहाँ पे ये जो है मुझे मिलने के जो चांसेस बना रहा है वो बहुत ज्यादा कम बना रहा है, ना के बराबर है कि ये कॉलेज जो है वो मुझे शायद अलॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो रैंक है और मेरी कैटेगरी है उसमें ये कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को ये पता है कि जब मैं अपनी चॉइस फिलिंग करूंगी तो मैं इस कॉलेज को शायद नहीं डालूंगी क्योंकि अलॉट शायद नहीं हो रहा है, बट चांसेस कम है, हो भी सकता है कि हो जाए, बट बहुत कम चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे येलो में, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जितने भी ये येलो में, इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये होता है कि चांसेस है कि वो कॉलेज अलॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50-50 जो चांसेस होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि शायद ये हो जाएगा, शायद नहीं भी हो सकता है, तो ये वैसी प्रोबेबिलिटी में चलता है ये कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लास्ट ईयर शायद इस रैंक पे मिल गया था, इस साल भी मिल जाए, या फिर लास्ट ईयर इस पर इतना रह गया था तो इस साल शायद ना मिले। तो ये 50-50 चांसेस बनाता है। उसके बाद तीसरा कलर है तो ग्रीन कलर है। कलर से आप खेल रहे हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते वक्त, ताकि इससे आप अपनी मेन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो इसलिए ये कलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रीन है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये कॉलेज अलॉट होने के जो चांसेस है ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कॉलेज अलॉट शायद हो सकता है, ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं जैसे महाराष्ट्र का ही कॉलेज है, आयुर्वेद का ही कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एडेड ये कॉलेज है, तो ये मुझे अलॉट हो जाएगा मेरी रैंक पे। तो अब मैं अपनी जब चॉइस फिलिंग करूंगी तो अब मैं सही तरीके से कर सकती हूँ कि कौन से ग्रीन वाले कॉलेजेस थे उनको डाल सकती हूँ, येलो वाले डाल सकती हूँ, रेड वाले की चांसेस कम है बट मैं उनको भी पुट कर सकती हूँ। तो अब चॉइस फिलिंग हो गई ना इजी। तो इस तरीके से अपनी भी आप चॉइस फिलिंग करो अच्छे से समझ के कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, एक ही बार आपके पास चांस है। हो सकता है राउंड्स होंगे आगे, पर अच्छी बात है अगर पहले राउंड में आपको अलॉट हो जाए, पहले राउंड में आपका कॉलेज का जो इतना टेंशन होता है वो पहले अगर खत्म हो जाएगा तो आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। यहीं पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस ब्लॉकिंग, अलॉटमेंट, फिर आप एडमिशन करवा लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करिए और समझिए कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। बाकी शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको भी चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.